स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गणित मंजरी का सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो इसमें इसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। लास्ट टाइम इसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं। इसमें है 2D 3D शेप्स देखने वाले हैं, उसके बाद में 2D कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने वाले हैं और हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इसका एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं 2D 3D शेप्स। What is 2D shape? Any shape which has length and breadth but no thickness. It is called 2D shape. अगर ये मैंने सिंपल स्क्वायर लिया तो इसको लेंथ है, ब्रेड्थ है और इसमें थिकनेस नहीं है, तो ये हो गया 2D शेप। सिंपल सर्कल अगर ड्रॉ किया पेपर पे तो ये हो गया 2D शेप। अगर उसके बजाय एक्चुअल बॉल अगर लिया तो ये हो गया 3D शेप। ठीक है, स्क्वायर के जगह क्यूबॉइड लिया तो हो गया 3D शेप, क्योंकि इसमें थिकनेस आता है जो 2D शेप में नहीं है। इसमें 2D शेप में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। ये 2 डायमेंशनल में होता है, इसको इसलिए बोलते हैं 2D शेप्स। और ये 3 डायमेंशन x, y और z, ये 3 डायमेंशंस में होता है, इसलिए ये 3D शेप्स होते हैं। जैसे सर्कल, स्फीयर हो गया, स्फीयर 3D शेप है, सर्कल सिंपल ड्रॉ किया तो हो गया 2D शेप। देन ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या हो गया है, 2D शेप। और अगर मैंने कोन शेप ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया, 3D शेप। सिमिलरली सिलेंडर इज 3D and this is rectangle, this is 2D. Okay, 2D shape is 2 axis. It has 2 axes x and y, and 3D shapes have 3 axes x, y and z. Clear है, समझ में आ रहा है? 2D शेप में सिर्फ एक प्लेन में जो शेप्स आते हैं, जैसे मैंने ये प्लेन पेपर पकड़ा है तो ये हो गया 2D शेप। और अगर इसमें थिकनेस ऐड किया जाए तो ये हो गया 3D शेप। मैंने एग्जांपल दे दिए है आपको, स्क्वायर, क्यूबॉइड, देन पर्टिकुलर अपना बॉल हो गया जिसके अंदर स्पेस आती है, वो हो गया 3D शेप। ओके, क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं। आगे अपना देखेंगे 2D कार्टेशियन सिस्टम। उसके पहले देखते हैं हम नंबर लाइन। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। व्हाट इज नंबर लाइन? ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, ये आ गया बीच में 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आते हैं निगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4। ये हो गई अपनी नंबर लाइन। और यही नंबर लाइन में अगर खड़ी कर दूँ, इसको हो गया ये अगर मैंने ले लिया x एक्सिस। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर एक लाइन ली मैंने ओरिजिन से, तो ये आ गया अपना y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस को मैंने सीधा कर दिया तो ये हो गया y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कैसे पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे 1, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4। ठीक है, नीचे में आते हैं -1, -2, -3, -4। ओके, तो ये अपना हो गया y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस। आ रहा है समझ में? और ये जो मिडल में है
दो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, दो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट उसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज origin, and their coordinates are 0 0। तो अभी देखते हैं, अगर मैंने कोई भी मान लो एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पहले एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया से A। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है 2, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को x y ऐसे डिनोट करते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला है y कोऑर्डिनेट का पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे a अगर लिया, 2 पे मैंने a पॉइंट ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? क्या आएंगे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, और अभी मैंने ये अगर ले लिया 2 पॉइंट A और 2 पे लिया है मैंने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं क्या लिखूंगी 2, और ये है x एक्सिस पे, तो इसको y एक्सिस पे इसका कुछ भी नहीं है, तो y एक्सिस क्या आएगा इसका 0, y कोऑर्डिनेट इसका 0 आएगा। अगर मैंने ये x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लिया a पॉइंट A का, तो ये आएगा 2 पे लिया, इसलिए x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2, और y पे इसका कुछ भी नहीं है, और ये दिस पॉइंट इज लाई ऑन द x एक्सिस, so its y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, अभी इसको और इलेबोरेट करते हैं। पहले देख लेते हैं राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर्स x एक्सिस पे, और लेफ्ट साइड के x एक्सिस पे है निगेटिव नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में है पॉजिटिव नंबर्स और नीचे है निगेटिव नंबर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? राइट साइड x एक्सिस के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स, ऊपर y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और y एक्सिस के नीचे निगेटिव नंबर्स। तो ये आ गया अपना, ये हो गया अपना कार्टेशियन 2D कार्टेशियन सिस्टम। तो अभी इस पे यहाँ पे देखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो क्या आएगा यहाँ पे नंबर्स कैसे, कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट करते हैं, x y, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, विच कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस। यहाँ पे है ये माइनस है, पहले x का देखेंगे बाद में y का, तो x का है माइनस, y का है प्लस, तो ये माइनस प्लस हो गया है। यहाँ पे x एक्सिस का माइनस कोऑर्डिनेट्स है, और यहाँ पे इस y का भी माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस। ठीक है, और ये हर एक पार्ट को, इसके 4 पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4, तो हर एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके हर एक पार्ट को, ये 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स हो गए, इसके हर एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, यहाँ पे इसको लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड है, और ये वाला हो गया अपना फोर्थ। ठीक है, ये अपनी 2D कार्टेशियन सिस्टम हो गई। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है, प्लस प्लस,
सेकंड कोऑर्डिनेट्स में सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स है माइनस प्लस, थर्ड में है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है प्लस माइनस। आ रहा है समझ में? यहाँ तक ये हो गया अपना कार्टेशियन 2D कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, मान लो अभी अपने को एक पॉइंट इसमें दिखाना है 2D कार्टेशियन सिस्टम में। सपोज मैंने बी ले लिया 2 3, ये पॉइंट इसमें प्लॉट करना है या शो करना है। तो कैसे करेंगे? ये x है, ये y है, तो x का कोऑर्डिनेट प्लस, इसका भी प्लस है, तो प्लस प्लस यानी ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका फर्स्ट 2 पे है और y है 3, तो यहाँ पे ऐसे अगर मैंने लेके गई यहाँ पे 3 पे आ जाएगा ये, तो ये आ गया अपना b, और इसको डिनोट करेंगे B2, 3। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। जो अपने को पॉइंट शो करना था B2 3 दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये 2 और ये 3। तो इस तरह अपने को पॉइंट्स शो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टू एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान छोटी सी एक्सरसाइज है ये। तो रियान जो है, रियान्स रूम विद पॉइंट्स O A B C मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, द x and y एक्सेस आर मार्क्ड इन फिगर एंड पॉइंट O इज ओरिजिन। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, देखते हैं क्या किया है यहाँ पे। और x and y एक्सेस दिया है और ओरिजिन दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स मैंने अभी बताया 0 0। ठीक है, यहाँ पे 1 2 भी यहाँ तक मैं ले लेती हूँ, 4 5 6 7 8 12 तक लेना है, 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया अपना x एक्सिस। ठीक है, और y एक्सिस पे दिया है अपना y एक्सिस 10 तक लेना है। ठीक है, y एक्सिस 10 तक लिया। तो देखते हैं, रेफरिंग टू फिगर, if D1 R1 represents the door of Rayan's room, how far is the door from the left wall y-axis of the room? How far is the door from x-axis? तो यहाँ पे रियान की जो रूम है D1 R1 पे है। D1 R1 कहाँ पे है? D1 है 8 पे, ये हो गया D1 अपना। देन R1 है D1 R1 है 11.5 पे दिया है R1। ठीक है, R1 के कोऑर्डिनेट्स है 11.5 और ये x एक्सिस पे है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे D1 के 8 और 0। ठीक है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स 0 आ जाएंगे क्योंकि ये x एक्सिस पे है। तो यहाँ पे दिया है D1 R1 represents the door of Rayan's room. How far is the door from the left wall? That is y axis of the room. तो यहाँ पे इनका रूम दिया है D1 R1, यहाँ से यहाँ तक इसका रूम है रियान का। तो ये कितना दूर है y एक्सिस से? लेफ्ट वॉल यानी ये y एक्सिस यहाँ पे आ गया, ये कितना दूर है? तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना दूर आ रहा है? फर्स्ट इसका आंसर ये है 8 यूनिट्स। हाउ फार इट इज?
इट इज 8 यूनिट्स, 0 से लेके 8 तक आ गया है 8 यूनिट्स। तो ये 8 यूनिट्स उससे दूर है, किससे? y एक्सिस से। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस? तो अभी x एक्सिस से कितनी दूरी कर रही है, कैसे बता सकते हैं? x एक्सिस से हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस? ये x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। इट इज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस से दूर है ही नहीं, वो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है डोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 अभी हमने यहाँ पे निकाले थे, क्या है कोऑर्डिनेट्स? D1 यानी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? 8, ओके। ये x एक्सिस पे है D1, तो पहला x आएगा, x क्या है? 8, और y की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? इट इज ऑन द x एक्सिस, सो y पे कोऑर्डिनेट हो गए 0। तो ये हो गया D1 के कोऑर्डिनेट 8 और 0। नेक्स्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, ठीक है, R1 ये वाला है अपना। हाउ वाइड इज द डोर? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर? इफ अ पर्सन in a wheelchair wants to enter room, will he or she be able to do easily? तो ये R1 is the point, how wide is the door? तो डोर अपना D1 से लेके R1 तक है, ठीक है। ये क्या है? D1 के पॉइंट 8, 9, 10, 11 यानी 1, 2, 3 और ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे D1 R1? D1 R1 कैसे निकालेंगे? 11.5 माइनस करेंगे 8, तो आ जाएगा अपना कितना है ये? 3.5। ऐसे गिन के भी देख सकते हैं, 1, 2, 3 और ये 0.5 हो गया 3.5, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट इसका 0 आ जाएगा। तो क्या है इसके? R1 पॉइंट, हाउ वाइड इज द डोर? इट इज 3.5, डोर इज 3.5 यूनिट्स, क्या बोला है? वाइड, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस है 3.5 यूनिट्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम इजी है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इजीली? यस, नॉर्मल अपना जो 3.5 फीट का वगैरह जो डोर रहता है उतना ही है, तो any person can do go easily with a wheelchair, okay. Then fourth one, if B1 0 1.5, B2 0 0.4 represent the ends of the barred door। तो यहाँ पे B1 दिया है 0 1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये B1, ठीक है। 0 क्यों आएगा पहले? क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस 0 आएगा अपना। उसके बाद में ये है 1.5, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 1.5, B2 0 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये B2 है। ये भी x कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये है 4 यूनिट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। What is the bathroom door? Narrow. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? क्या आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो इसका B2 माइनस B1 करेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर ये मैंने गिना तो यहाँ से ये B1 है, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 0.5 हो गया 2.5, ठीक है। और डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन देखना हो तो 4 माइनस 1.5 ये आ रहा है 2.5। तो ये क्या है? बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। रूम डोर कितना था अपना? 3.5 यूनिट्स, और बाथरूम डोर कितना है? 2.5 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा नैरोअर।
ये क्या हो गया, बाथरूम डोर इज नैरोअर। ओके, आ रहा है समझ में? बाकी नेक्स्ट वीडियो। बाय।